तो बिल्कुल मेरठ में हमारी ये पद यात्रा जारी है और मेरी तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं रफीक अंसारी साहब और समाजवादी पार्टी के विधायक गुलाम मोहम्मद साहब, आरएलडी के विधायक, दोनों विधायक हमारे साथ मौजूद, दोनों चर्चित नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के। इनसे हम बात करेंगे। रफीक अंसारी साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। तो बताइए कैसी तैयारी चल रही है नगर निगम में? देखिए पूरी तैयारी चल रही है। नगर निगम में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने वाला है। बहुत मायूस है ये वैसे। नहीं, कैसे कहा आपने मायूस है? अरे समाजवादी टिकट मांग रहे थे, अरे मांगना हो गई। अखिलेश जी ने आपको मनाया, मान मनोवल किया। देखिए 4.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, फिर भी आप अपनी दावेदारी सही तरीके से ठोक नहीं पाए। इससे पहले कहते थे कि आप तो रेस में कभी होते ही नहीं है, इस बार देखिए ये बहुत सवाल है रफीक भाई आपसे। देखिए जो हमारे नेता का फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। अपने नेता के हम साथ हैं, जो हमारे नेता का आदेश है उसका पालन करें। रेस में नहीं जीतेंगे हम। अच्छा सर, 100%। आप साथ में तो हैं, ये बताइए आप प्रचार में गए कहीं पर भी? अरे प्रचार में नहीं, और डेली प्रचार में। पूरे मन से है कि बुझे मन से? नहीं खुले बहुत अहम सवाल है सर। देखिए खुले मन से हैं, और जब गुल्लक खुलेंगी यार हमारा क्षेत्र खुलेगा, बीजेपी सपा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि 4.5 लाख मुसलमान हैं, 3 बार आप पार्षद रहे, नगर गली सब जानते हैं, बाहरी परिस्थितियों में जीते? जी, अब बाहरी होने का आरोप नहीं लगा। जब आप इंडिपेंडेंट लगे तो 90,000 से ज्यादा पड़े, सारी क्राइटेरिया तो आपके साथ थी। दिल में कसक तो होगा यार, हम लड़ते। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, 10 जिलों में सबसे ज्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। और आप देखिए नंबर 1 बात ये, लेकिन हमारे पार्टी के नेता का फैसला है, उसका फैसला हमारे शर्माते, और जो हमारे नेता का फैसला पूरी ताकत के हम साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, और पार्टी को यहाँ जिताएंगे। अच्छा अंसारी साहब, एक बात बताइए, एबीपी गंगा की पदयात्रा में आप आए हैं और चुनाव प्रचार के लिए अतुल जी ने, सीमा जी ने एक पदयात्रा निकाली थी हापुड़ से, वहाँ गए थे आप? नहीं, मैं उस वक्त तो मैं जैसे देखिए ये प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड होता है, प्रत्याशी कहाँ किसको यूज कर रहा। हमारी जहाँ ड्यूटी है, हमारी क्षेत्र के अंदर ड्यूटी है, जहाँ हमारे पार्षद लड़ रहे हैं, और ये गली से वो पदयात्रा निकली, आप ही को यूज नहीं किया। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए ये चुनाव अलग अलग होता है। एक होता है विधानसभा का चुनाव और एक होता है नगर निगम का चुनाव। ना इससे सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, लेकिन इसमें जो असली जो इनको बीजेपी वालों को भी नहीं मालूम होगा। आप इसे प्रयोग मानते हैं? आप मेरी बात सुन, इसमें जो वोटर का काम होता है, पार्षद खींच के ले आता बूथ तक, और हमारा काम है पार्षदों के बीच में रहना। पार्षदों को चुनाव जिताएंगे तो निश्चित रूप से। रफीक भाई देखिए, जो वीरेश जी हैं ये बसे, अरे बहुत सीनियर आदमी हैं, इतनी सीनियर है, पेट से बात निकाल लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बात, और ये मेरी तमाम सहयोगी देख रहे हैं कैसे घेर के आपको खड़ी है। ये जो सवाल पूछ रही है, आपको भी पता है क्या सवाल ये पूछ रही है, जवाब आप दे नहीं रहे हैं। नहीं। लेकिन ये बताइए, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब देखिए, जो सवाल रफीक भाई से सब लोग पूछ रहे हैं वो भी हम फिर आएंगे इनके पास, लेकिन आप बताइए आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ क्या यहाँ मेरठ नगर निगम में खड़ी है, या जैसे आसपास के इलाकों में नगर पालिकाओं में स्थिति है वैसी स्थिति है? और पार्टी में ऑल इज वेल है क्या, सब ठीक है? देखिए ऐसा है, हम चौधरी चरण सिंह साहब जो हमारी वैचारिक परिवार के हेड थे, उसी विचारधारा के हम मेंबर हैं, एक शाख हैं। और चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हों, चाहे अजीत सिंह जी हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे अखिलेश यादव साहब हों, हम उसी विचारधारा के लिए हमेशा रहे और आगे भी लड़ेंगे। रहा इस चुनाव का, चुनाव में कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा बड़ा तो, लेकिन तमाम बड़े नेता जा रहे हैं पार्टी छोड़ करके, बीजेपी में कितने चले गए हाल फिलहाल में? और एक इनके ऊपर आरोप है पार्टी में बगावत इसलिए है, इनसे पूछना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जैन साहब ने एक तरीके से अपना पूरा सरेंडर कर दिया अखिलेश यादव के सामने। ना ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन हमारा पैगाम में मोहब्बत जा रहा है सब जगह। हम खतौली जीते हैं, वही समीकरण लगभग यहाँ है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और हमारे में कोई भी डिफरेंस ना ओपिनियन का है और ना ही कैंडिडेट्स को। मेरठ में अंतर लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा समीकरण का? नहीं, आप ही बता दीजिए मुझे, आप ही समझा दीजिए मुझे। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि वो समीकरण जीव का तू यहाँ है। अच्छा। और बहुत बड़ा वोट बैंक आप देखिएगा, अखिलेश यादव साहब भी आ रहे हैं और सब लोग लगे हुए, ये रफीक भाई भी जहाँ सभा तो कैंडिडेट मदन भैया थे, यहाँ तो नहीं है। अरे नहीं, समीकरण भाई, ये विचारधारा की लड़ाई में आपसे बार बार निगम तो लड़ लिए।
विचार हक बनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश राम जी नहीं, देखिए वो हमारे शीर्ष नेताओं का आपस का तालमेल है। अभी हम बीजेपी वालों के साथ उनके साथ भी पद यात्रा की, उन्होंने कहा सपा से लड़ाई नहीं, हमारी तो लड़ाई बसपा से। और सुनिए, दबे जुबान लोग बात कर रहे हैं कि आप जैसा प्रचार आपको करना चाहिए था, पैसा नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए मेरी यहाँ भी अभी आइए 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 हमारे साथ। देखिए खतौली का जिक्र हो रहा था और मदन भैया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आइए और अच्छा लगा, स्वागत है मदन भैया हमारी इस पदयात्रा में। साथी जुड़ गया। देखिए एक सवाल है कि अभी आगे। खतौली की बात हो रही थी, तो खतौली केंद्र में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रयोगशाला बन गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और खासकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का। तो खतौली के ट्रेंड पर जो टिकट दिया गया है मेरठ में, वो कितना सफल होगा मदन भैया साहब? ये पूर्णतः सफल हो रहा है, सफल हो रहा है। और बेसिक सवाल है जो हर्षा करेंगे, लोनी से ज्यादा प्यार मिलता है या खतौली से? पूरे उत्तर प्रदेश से प्यार है, पूरे हिंदुस्तान से प्यार है। जनता ने तो आपको खतौली का प्यार दिया, घर आपका लोनी है। लोनी की जनता ने भी जिता के भेजा था, ये तो सरकार की मेहरबानी थी। मदन भैया आपसे एक सवाल, देखिए सुनिए, गुलाम मोहम्मद साहब भी हैं और ये देखिए रफीक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरठ में किसके साथ है आप लोग, ये बताइए। अब दो विधायक आरएलडी के, मेरठ में क्या समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या करेंगे, आपको क्या कहना है आपका? सीमा प्रधान के साथ हैं, खुल के साथ हैं, डट के साथ हैं। अखिलेश यादव जी के साथ हैं, डट के साथ हैं। जयंत चौधरी जी के साथ हैं, डट के साथ हैं। चंद्रशेखर जी के साथ हैं, डट के साथ। अब एक सवाल आप दोनों से, मदन भैया ये बताइए, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये कि रफीक अंसारी साहब नाराज हैं, क्या आपका क्या कहना बताइए? रफीक भाई को भी हम मनाएंगे। अच्छा, मैंने रूठे हैं ना? आप बताइए नहीं, इनके सवाल का जवाब दे, रूठे नहीं है। इनके सवाल का जवाब दे, रूठे तो हम मनाएंगे। देखिए, जब सीमा प्रधान जी का टिकट हुआ तो उसमें वहाँ हम सब लोगों को बुलवाया गया था। आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, आई टेलीफोन, आप भी मौजूद थे और शायद मंजूर साहब भी मौजूद थे। काफ़ी लोग, जयवीर सिंह जी भी थे, मतलब तो वहाँ सब लोगों की सहमति पर ही ये टिकट हुआ, सब लोगों की सहमति पर ही टिकट हुआ। मदन भैया ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है, सवाल मैंने रफीक भाई से भी पूछा, गुलाम मोहम्मद साहब से भी पूछा, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई बसपा के साथ है, मेरठ में सपा के साथ लड़ाई ही नहीं है। क्या कहेंगे बीजेपी वालों का? भारतीय जनता पार्टी सदियों से गुमराह करती है, यहाँ भी गुमराह करती है। सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की आमने सामने की लड़ाई है और गठबंधन जीत रहा है। तो यहाँ तो कभी भी साइकिल लड़ी नहीं, हमेशा पंचर हुई। सवाल साइकिल का नहीं है, गठबंधन का है। तो गठबंधन में आरएलडी भी कभी कुछ ना कर पाई, हमेशा हाथी या कमल। अब देखिए आगे देखिए क्या होता है। जो खतौली में प्रयोग हुआ, वो प्रयोग क्या मेरठ में आप लोग कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि 4.5 लाख से ज्यादा मुसलमान, 50,000 60,000 यहाँ गुजर, तो ये कौन सा समीकरण, कौन सा प्रयोग आप लोग कर रहे हैं 24 के पहले? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू की क्यों नहीं बात कर रहे? 13 लाख वोट हैं तो 9 लाख वोट तो हिंदू है, हिंदू की क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप इस प्रयोग के बारे में जरूर जवाब बात क्यों नहीं कर रहे? गोल मोल ना बताइए। नहीं, आप मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? आप हिंदू की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चुनाव को आप 2024 के चुनाव के पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं? ये नगर निगम का चुनाव है, किस तरह से देखिए, हर चुनाव की एक अपनी सीमाएं होती हैं और हर चुनाव का एक एजेंडा होता है, लेकिन ये भी निश्चिंत है हर चुनाव का अगले चुनाव में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मदन भैया, अभी तक हमने बड़े नेताओं से बात की जी, सपा के भी, आरएलडी के, लेकिन जिस दम के साथ आपने नाम गिना के आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। खतौली जीत रहे हैं, जानसठ जीत रहे हैं और डंके की चोट पर लोनी जीत रहे हैं और डंके की चोट पर मेरठ जीत रहे हैं।
ये बड़ा दावा डंके की चोट पर जरूर किया है। पर ये कहा जा रहा था बीजेपी के सांसद और विधायक हमें मिले कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी अतीक कुरैशी की बसपा कहा उन्होंने? ये कहा उन्होंने हमारी बारी आ गई है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी उन्होंने कहा। और अच्छा ये हम कहते हैं ओवैसी की पार्टी है बीजेपी, ये ओवैसी की पार्टी है बीजेपी। अतीक से कोई वकील है, वो तो देखिए, अतीक से देखिए, अतीक से समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। मैं तीनों खास मेहमानों से गुलाम मोहम्मद साहब आपसे शुरुआत करते हैं। तो आखिर में क्या कहेंगे आप, मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब 13 तारीख को गिनती होगी, कितनी उम्मीद? देखिए, मेजॉरिटी में हम लोग जीत रहे हैं। मैं भी कई आपके नगर पंचायत में, नगर निकायों में गया हूँ, वहाँ बहुत अच्छे हालात। बड़ौत हम जीत रहे हैं, बागपत जीत रहे हैं, अभी मदन भाई ने बताया लौनी हम जीत रहे हैं। समीकरण हमारे बहुत अच्छे हैं। रहा वो जो बसपा का उसका आप लोग कह रहे हैं, ये तो पुराने हथकंडे हो गए। अब ये सब पुराने हथकंडे जीत हो का गए। दावा कर रफीक भाई, क्या कहना है? नाराजगी दूर, अगर दूर तो फिर जीत कितनी दूर, देखिए, कितने पास? नाराजगी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी वाले लोग कभी नाराज नहीं होते। जो हमारे नेता का फैसला होता वही आखिरी फैसला होता। और समाजवादी पार्टी पहली बार यहाँ परचम लहराना जा रही है। लेकिन एक सवाल जी, है, आप आखिर में- डबल इंजन की सरकार से अगर समाजवादी पार्टी आरएलजी का इंजन लगता है तीसरा, इतनी बुलंदी के साथ अपनी योजनाओं को खींच पाएंगे, लड़ पाएंगे? काहे का डबल इंजन है? आप देख रहे लोग रो रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये मस्त है, मगन है। जनता बहुत पहले से पहचान ले रही है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं प्रचार में। मदन भैया आपका भी शुक्रिया। और अब हमारी ये पद यात्रा आगे बढ़ेगी, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।